बजट के हिसाब से। आप यू डोंट वांट टू गेट ओवर बजटेड विद इट। और 1 घंटे का जो शो है वो 3.5 घंटे 4 घंटे 35 एंगल से और ले लो, ऊपर भी कैमरा लगा लो, फिर करते रहो सारी उम्र यही बैठे रह के करते रहेंगे। जब हॉलीवुड में फिल्में 40, 45, 50 दिन में बन जाती है, तो हम क्या कौन से 150 दिन में कर रहे हैं फिल्में? ये सही है कि जैसे दर्जी के थान का आप जिक्र कर रहे हैं, अक्षय कुमार प्रोड्यूसर को पहले कह देता है कि मेरी 80% फीस पहले दे दो, बाकी फिर देखा जाएगा, फिल्म चले ना चले। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि सारी फिल्में मैंने प्रोड्यूस की। अनलेस मैं खुद को कह देता हूँ आईने में जाके सारी पिक्चरों को मैंने, एयरलिफ्ट मेरी है, रुस्तम मैंने की है। 4 प्रोड्यूसर एक ही फिल्म हो गई। 4 प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ। बाकी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहते हैं, बाकी सब जैसे स्टूडियोज रहते हैं, तो उनसे तो पैसे लेते बाद में मिलते हैं। मतलब पैसे आपके लगते हैं? तो मेरे ही हैं, सारे हैं, आप फिक्र ना करें। किसी को कोई चीज की शिकायत नहीं हो सकती है। बकायदा आज से 5-6 साल पहले से ही मैंने कई फिल्में जो हैं ज्यादा करके 90% फिल्में मैं खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ। तो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद ही घर चले जाते हैं। आइए पब्लिक से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, भूल भुलैया में आपने जो विंडो पे खड़े होके बोला था कि मैंने पहले घटाया फिर बढ़ाया, तो आप क्या दोबारा ही मैं करके दिखा सकते हैं? कहाँ से याद रहेगा यार, ये याद नहीं है कल रात को क्या खाया था। अभी सीक्रेट बता दीजिए कि बाकी एक्टर्स को फिल्में पूरी करने में 100 दिन 150 दिन लग जाते हैं, आप 30-32 दिन में कैसे फिल्म पूरी कर लेते हैं? जी मैं बाकियों को तो जानता नहीं, बस इतना जानता हूँ कि सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे शूटिंग करो, सही टाइम पे फिल्में खत्म करो। कुछ 35, 40, 45, 50 दिन से ज्यादा फिल्म लग ही नहीं सकती। इससे ज्यादा वक्त लग ही नहीं सकता सर। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि एक दिन में अगर आप 2.5 या 3 मिनट की शूटिंग करते हैं, सिर्फ 2.5-3 मिनट की, तो 50 दिन में कितना हुआ? 150 यानी कि कितने हो गए? 2.5 घंटे की हो गई फिल्म। तो दिन में सिर्फ 3 मिनट शूटिंग नहीं कर सकते, तो लानत यार बंद कर दो फिल्में। आप तो पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम बना लेते हो 1 घंटे में। एक जमाना था जब जो एक्टर थे वो अगले दिन पहुंचते थे शूटिंग के लिए, चाहे वो राजेश खन्ना साहब थे, गोविंदा के बारे में हमने सुना, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सुना, वो सुबह की शूटिंग होती थी, शाम को पहुंचते थे। लेकिन फिल्में तो तब भी बनती थी। हाँ तो भी बनती थी, लेकिन वक्त भी उतना ही लगता था। पहले तो उस वक्त 2-2, 2.5 साल लगते थे। वो प्रोड्यूसर जो है वो अपने घर के जेवरात बेच आता था, माँ के मंगलसूत्र बेच आता था, पता नहीं क्या क्या, तो बहुत वक्त लगता। सर ये इतना आसान नहीं है फिल्म बनाना। फिल्म को आप जिंदगी में फ्लॉप, मैं समझता हूं फिल्म आपकी कभी जिंदगी में फ्लॉप नहीं हो सकती अगर आप वक्त पे फिल्म बना लें। आपकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, कुछ भी कर लीजिए। नहीं, आपका ये डिसिप्लिन अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग फिल्म इससे सीखेंगे। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है, और ब्रेक के बाद आपके अदालत में अक्षय कुमार पर इल्जाम सवाल आपका वेलकम बैक। आज हम मुकदमा चला रहे हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि ये वक्त के साथ बदल गए हैं। अक्षय, ये बात सही है कि जब स्कूल में थे तो टीचर से दिल लगा बैठे थे? जी बिल्कुल लगा बैठे थे। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ ऐसा ज्यादा करके कोई नहीं होगा जो सबसे पहला प्यार आपको टीचर में ही नजर आता है। और ऐसे बॉयफ्रेंड बने कि उनसे अपना होमवर्क करवाते थे स्कूल का? सॉरी, ऐसे बॉयफ्रेंड बने कि उनसे अपने स्कूल का होमवर्क करवाते थे? बॉयफ्रेंड टीचर से नहीं करवाता था, स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट होती थी। और भी लड़कियां थी? मतलब हाँ, और भी मतलब स्टूडेंट थी, उनसे करवाता था। और टीचर ने कोई हाँ नहीं बोल दिया था टीचर को। मतलब ऐसे ही एक दिन मैंने अपने बाजू में जो लड़का बैठा था उसको कहा था, यार आई लव दिस टीचर, आई वांट टू मैरी। और
7-8 साल का था सर, उसमें कोई गलती नहीं की थी। वो पहला प्यार होता ही हमेशा टीचर से। That is called an innocent love. इनोसेंट लव 7-8 साल की उम्र से शुरू हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया था सर। मैं दाड़े से बोल सकता हूँ, आपका भी हुआ होगा। मैं दाड़े से कह सकता हूँ, और अगर ना हुआ तो फिर गलत है कुछ। और फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा तो भी चर्चे शुरू हो गए। जी बिल्कुल हुए। आई एम अ फुल हॉट ब्लडेड मैन, व्हाई नॉट। वो भी लोगों को याद है, टू चीज बड़ी है, मस्त मस्त रवीना टंडन के साथ नाम जुड़ा। बिल्कुल। और फिर शिल्पा शेट्टी के साथ चुरा के दिन मेरा, और शादी के बाद आप बदल गए। गलती हो गई। जी देखिए, अब 2 बच्चे हैं। आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड एंड वैसे मतलब हर इंसान में बदलाव तो आना ही चाहिए फॉर गुड, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। सो बदलना एक बहुत जरूरी होता है। और देखिए, पहले अपनी हीरोइंस के साथ के आपके रोमांटिक किस्से आते थे, अब आपकी हीरोइंस के साथ झगड़े के किस्से आते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ खटपट हो गई, सुनिए कुछ नहीं हुआ। कौन है आपका खबरी? अगर कुछ नहीं हुआ तो उनके साथ कोई भी फिल्म साइन कर देते। नहीं, मेरी कोई फिल्म आई नहीं। मैं वैसे तो उनके साथ करीबन 4 या 5 फिल्में कर चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके साथ फिल्म नहीं करता। मैंने सबके साथ फिल्में की है, सिवाय एक रानी मुखर्जी के साथ छोड़ के सबके साथ फिल्में की है। नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। आप अगर प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मौका मिले तो आप जरूर करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बड़ी खुशी होगी उन्हें सुनते ये बात। अरे तो फिर मैंने ये भी सुना कि फराह खान से आपकी कुछ खटपट हुई। फराह खान से खटपट तो बिल्कुल नहीं हुई। उनके शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उनके जो भाई हैं साजिद, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो खटपट तो नहीं हुई सर। एकता कपूर नाराज थी आपसे? एकता कपूर कब नाराज हो गई? आज एक काम करते हैं, एकता कपूर को फोन लगाते हैं। आज देखे हम इनका खबरी सही है या मैं सही हूँ। फराह खान को भी लगाएंगे, प्रियंका को लगाएंगे। सर फोन करें आज। ये तो वो खबरें हैं जो मैगजीन्स में। मैगजीन मत पढ़ा करें, ये लाइए। ये मैगजीन मैं फैक्ट तो कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, बड़ी बेकार चीजें होती है। इन्होंने कई लोगों का घर तबाह किया हुआ है, सच कह रहा हूँ। बैठे बैठे कुछ भी लिखते हैं। तो आपको लगा कि कभी आपका घर भी तबाह कर सकती है ये मैगजीन? तो कर ही नहीं सकती, बल्कि मेरे घर के लिए तो हास्य कथा है। लेकिन अगर आपका इतिहास देखे तो लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज को तो चली ना, हज तो जा रही है। 100 चूहे खा के हज को तो जा रही है सर, इसमें क्या बुरी बात है? आदमी पाप करने के बाद ही हज जाता है कि पहले चला जाए? चलिए, अच्छा वो आपने एक्सेप्ट किया। सर आज एक मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। अगर रजत साहब आज इजाजत दे तो मैं रजत साहब से 2-3 सवाल करना चाहूंगा। आप वही बैठे पूछिए। बहुत सारे लोग की तमन्ना जिंदगी पर यही रही है मुझसे सवाल। तो मैं खड़ा हो जाऊँ तो खड़ा होकर पूछूं? आप बैठे बैठे पूछ सकते हैं, फील आएगा। सर बचपन में आपको टीवी देखने का बहुत शौक था और कई बार आपके पड़ोसियों ने आपको अपने घर से निकाल दिया एंड आप घर जाके बोला करते डैडी ये गलत बात है, और फिर डैडी ने आपको कहा कि बेटा कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आप खुद टीवी में आएंगे। क्या ये बात सही है? सब बात सही है, बिल्कुल सही है। हमारे एक घर था पूरे मोहल्ले, हम जिस घर में हम रहते थे वहां तो न टीवी था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और समझिए अभाव थी, खाना भी नहीं मिलता था कहीं पे। लेकिन टीवी देखने के लिए पड़ोस में एक घर था, उसमें जाते थे। जैन साहब थे, उनके घर में टीवी था, और उस जमाने में आधी फिल्म सैटरडे को आती थी, बाकी फिल्म संडे को आती थी। तो सैटरडे को आधी फिल्म देखी हुई थी। जब संडे को फिल्म देखने गए तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया।
मैं वापस लौटा तो मेरी आंखें आंसू थे, तो बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, आधी देखी थी और आज देखने को उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ देखो। ये बात आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। चलो मेरा खबरी सही है। सर आपके ऊपर ये एलिगेशन है सर कि आपके स्टिंग ऑपरेशन से हमारा बॉलीवुड बड़ा डरता है। सर ऐसा क्यों डराते हैं हम बॉलीवुड वालों को? ऐसा काम क्यों करते हैं बॉलीवुड वाले जो डरे? मैं तो अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कहूंगा, ऐसे काम ही मत करो कि किसी स्टिंग से किसी कैमरे से डर लगे। खुली जिंदगी जियो, खुली जैसे आप चुके। ओके जी। सर आपके ऊपर एक आरोप है कि विदाउट अ लॉ डिग्री यू हैव बिकम अ लॉयर ऑफ द नेशन। अब इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देश की जनता ने मुझे बना दिया जो कुछ बना हुआ। तो बिना लॉ डिग्री के सर साहब बन गए हैं एक बहुत बड़े लॉयर और लॉयर ऑफ द नेशन। सर एक सवाल है, एलिगेशन है कि आप दूसरों की पैंट तो उतारते हैं लेकिन खुद सूट इटली वाले सिलवाते हो। ये बात सही है कि जनता ने मुझे यही काम दिया है कि दूसरों को एक्सपोज करो, किसी की शर्ट उतारो, किसी की पैंट उतारो और खुद सूट में रहो। और मैं आपको बताऊं कि जहां तक मैं जानता हूं, मैं इनके हर प्रोग्राम देखता हूं और हर प्रोग्राम के अंदर एक अलग अलग नया इटालियन सूट रहता है और सूट इनके बड़े अच्छे लाजवाब सूट रहते हैं। तो कहां सिलवाते हो ये सूट? सर ये इटली के सूट है? इटली के सूट है, ये बात सही है आपकी। चलिए बस मेरा यह सिलसिला खत्म सर, अब आप पूछिए। तो आप ये बता दी, ये जो जॉली एलएलबी में जो वकील बने हैं इसी तरह की वकालत की जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा? नहीं सर, ये तो एक फ्रेंडली नाइसली वो वाले मतलब ये एलिगेशन भी नहीं है, लोगों को ये बताना है कि आप वाकई में व्हाट यू आर डूइंग विद द नेशन एंड यू कॉल पीपल हियर इनसे बातें पूछते हैं। कई बातें ऐसे मतलब लोग जो यहाँ बैठते हैं उनके फेस पे पता लगना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है और ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट, वो यूं पकड़ लेती है। So that actually gives a very great thing out, मतलब आदमी समझ जाता है कि किस हिसाब से और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी अदालत 24 साल से प्रोग्राम बड़ा बना है, ये मेरी वजह से नहीं बना, लोगों की वजह से बना है। जो आपकी अदालत में आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और मुझसे भी ज्यादा जितने एक और अदालत में जिनका जारी रहेगा वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार अक्षय कुमार। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर इल्जाम है कि हर बात पर ये कमेंट करते हैं। अक्षय, देश में कुछ भी घटना होती है कमेंट करने के लिए अक्षय कुमार सबसे आगे होते हैं। बेंगलोर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आपने कहा कि जानवरों जैसा व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए, बात ठीक कही, लेकिन हर चीज में आप पूछते हैं। सिर्फ दो ही चीजें मैंने जिंदगी में बोली सर, और वो दो ही चीज आपको गलत लगी कुछ। और सर दूसरी बात ये है कि अगर ना बोलो तो आप ही का मीडिया बोलता है, ये लोग कुछ बोलते नहीं, और बोलो तो कौन सी गलत बात बोल दी। आप लोग बताइए, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा जो जी कोई मैंने गलत बोला नहीं, अगर महिला को और बोला गलत। हाँ जी, बंगलोर की घटना पर जो अक्षय सर ने बोला वो तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद फिर अपू आदमी का बड़ा ही गंदा बयान आया था। तो मैं आपको उस समय कैसा लगता है सर, जब आप किसी के फेवर में बोलते हैं और कोई राजनीति के चलते? अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने जो कुछ भी कहा है किसी के खिलाफ नहीं कहा। एक हम आदमी होने के नाते एक औरत की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, और मैंने सिर्फ ये जो बात आई है कि मैं कमेंट देता हूँ, कमेंट ही देता हूँ, मैंने सोल्यूशन दिया, उसके अंदर सोल्यूशन देता हूँ। मैंने जो भी बोला है, आज आर्मी के ऊपर भी मैंने अभी बोला, मैंने उसमें कमेंट किसी में नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा
कि ये गलत है या ये गलत है, मैं सोल्यूशन ने कहा। मैं वो इंसान हूं ही नहीं कि मैं किसी के ऊपर बोलूं, किसी के ऊपर गलती निकालूं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, सरकार ये गलत कर रही है, ये गलत। कमेंट तो अक्षय आप ये करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने सपोर्ट किया, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। और स्वच्छता अभियान है तो आपने बहुत अच्छा लगा। स्वच्छता अभियान है, अगर टेररिस्ट पे हुआ अटैक तो बहुत अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा लगा। और मैं बोल रहा हूँ, हम क्या पूरी दुनिया चाहती है कि टेररिज्म खत्म हो जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं जैसे वापस कहता आता हूँ, कमेंट नहीं करता मैं ये कहता हूँ कि सोल्यूशन क्या है। आज अगर लड़की के ऊपर बात हो रही है, बैंगलोर में बात हो रही है, तो मैं खुद स्कूल चलाता हूँ। जनाब आप शायद आपके खबरें नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा खुद का स्कूल है जहाँ मैं लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। 15,000 लड़कियों को बॉम्बे में हम मार्शल आर्ट सिखा चुके हैं। मैं और भी करना चाहूंगा एंड आई वुड लाइक टू डू इट। स्वच्छता अभियान के लिए मैं इसमें कोई फिल्म बना रहे हैं। स्वच्छता अभियान के लिए ये बेसिकली एक फिल्म है। एक फिल्म का नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा एंड इट इज अ रियल स्टोरी। एंड आप लोग ये जान के आपको हैरानगी होगी एंड आई एम श्योर कि कई लोगों को पता भी होगा कि 54% इन इंडिया वी डोंट हैव टॉयलेट्स एट आवर होम। ओके, सो दैट्स अ शेम। हम आदमियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो मतलब कहीं भी खड़े होते हैं, गलत वो भी गलत है, लेकिन कभी ये सोचा है कि जो घर की औरतें हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। एंड उसके ऊपर मुझे एक कहानी मिली कि ये कहानी हम क्यों ना बनाए जिसके ऊपर हम बता सके कि what it goes through when a woman has to go out of the house to just go and do. So it is a shameful thing कि मैं कभी किसी को बताता हूँ कि 54% of India doesn't have toilet. Everybody gets a shock of their life. तो उसके ऊपर अगर ये मैं कोई अभियान पे नहीं बनाई है फिल्म, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। आप जब ऐसे सब काम करते हैं उसके बाद तो लोग कहते हैं कि अक्षय अल्टीमेटली फिर राजनीति में आना चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं आना। मुझे अगर मैं राजनीति में आ जाऊंगा ना, उस दिन आप मेरी मुझसे बात करना छोड़ देना। मुझे राजनीति का कोई शौक नहीं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे राजनीति में आना है, मुझे कोई शौक नहीं। मैं बड़ा खुश हूँ, फिल्में बनाता हूँ, पैसे कमाता हूँ और जितनी बहुत थोड़ी बहुत सेवा कर सकता हूँ देश की वो कर लेता हूँ। मुझे लेकिन राजनीति का शौक नहीं सर। बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जो राजनीति में आए, जिन्होंने फिल्में की, पीक पर पहुंचे, उसके बाद चाहे वो सुनीता साहब हो, राज कपूर हो, अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, तो सब लोग आए राजनीति में। आपको क्या परेशानी की बात नहीं है। हाँ, जिंदगी में कुछ हुआ ना तो ऑब्वियसली दो चीजें मैं करना चाहूंगा, स्पोर्ट्स के ऊपर और हेल्थ के। ये दो चीजों के बारे में मुझे नॉलेज है, मैं काफी कुछ जानता हूँ इसके बारे में। अगर इसके ऊपर कुछ मुझे कभी कुछ करने का मौका मिला जरूर करूँगा। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर बनना? स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात नहीं है, इसके ऊपर मैं बहुत कुछ मुझे पता है। मुझे जरूरी नहीं है कि आप मिनिस्टर बन के कुछ कर सकते हैं। You can talk to a minister, you can give your comment on it, or you can do something for it. That I want to do. मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपको बात, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। अक्षय, यहाँ आपके प्रोग्राम में आके और आपको वैसे भी पर्दों में देखते हुए काफी कुछ हम लोग जानते हैं। मैं वो चीज जानना चाहता हूँ, नॉट ओनली मी और ऑल ऑफ अस, कि वो जो 16 जो पिक्चरें आपकी फ्लॉप हुई, उस टाइम आपने अपने आप को कैसे बनाया, कैसे संभाला और कैसे इंडस्ट्री में अपने आप को रिफॉर्म किया? जी, ऐसा है कि 16 फ्लॉपों के बाद भी मेरे पास, मैंने कहा कि फिल्में बहुत थी मेरे पास, क्योंकि मुझे फिल्में अपने बीइंग प्रोफेशनल पे मिलती थी, ना कि मेरे एक्टिंग टैलेंट पे मिलती थी। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और बुरा जरूर लगता था कि फिल्में चल नहीं रही थी एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लीन पीरियड। बट मुझे हमेशा याद है, क्योंकि मैं पहले बैंकॉक में काम करता था, वहाँ मैं मार्शल आर्ट सीखता था और वहाँ मुझे स्ट्रीट फाइट्स भी करनी पड़ती थी। तो वहाँ मैं थाई फाइटर्स के साथ लड़ता था और कई फाइट्स में हारता था और कई बार मार पड़ती थी। बट द ओनली थिंग वाज दैट यू हैव टू गेट अप एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं बढ़ता गया
एंड ये भगवान का शुक्र है कि मुझे फिर अच्छी फिल्में मिल गई और काम करते रहा एंड आई गॉट मुझे कामयाबी मिली। आपकी जो जिंदगी का संघर्ष था जिसमें आपको कभी ज्वेलरी बेचनी पड़ी, कभी आपको ट्रैवल एजेंट बनना पड़ा, तरह तरह के काम किए, उससे भी ताकत मिली। कुंदन की ज्वेलरी बेचता था, बॉम्बे से ले जाके दिल्ली से ले जाके मार्केट से ले जाके बॉम्बे में बेचता था। फिर कैलकाटा में मैं एक स्पॉट बॉय था, वहाँ एक ट्रैवल एजेंट के अंदर। तो ढाका में मैंने काम किया हुआ है, बैंकॉक में काम करता था, बॉम्बे में तो वो संघर्ष मेरा काफी रहा। कभी सोचा भी था कि फिल्म स्टार बनेंगे, इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये एक बहुत ये कभी नहीं सोचा था। बस एक बार याद है, गुस्से में अपने मेरे पिताजी ने मुझे एक चांटा लगाया था और कहा था क्यों मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, बेटा पढ़ेगा नहीं तो क्या जिंदगी में तू क्या बनना चाहता है? तो मुंह से निकल गया था कि हीरो बनना चाहता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था। एक वो कहते हैं हम जो विश्वास करते हैं, मुंह में सरस्वती बैठी हुई थी, शायद वही हो गया होगा मेरे साथ। और ये भी मुझे पता चला कि जिस दीवार के आगे खड़े होकर पहली बार आपने फोटोशूट कराया था, अब उस दीवार के पीछे वाला घर आपने खरीद लिया। हाँ जी, वो एक्चुअली मैं फोटोशूट अंदर करना चाहता था, तो चौकीदार को ऑब्वियसली बोला गया था कि किसी को आने नहीं देना, एंड वो अपनी जगह सही था। एंड ये इत्तेफाक की बात है, ये भी कोई मैंने वो नहीं सोचा था कि आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि यहीं का घर लूंगा। ये एक इत्तेफाक की बात है कि वहाँ ही मुझे घर मिल गया। चौकीदार वही है या उसको हटा दिया? नहीं, चौकीदार तो ये तो बात है करीबन 27-28 साल पुरानी। मुझे वो पहले ही वैसे बुजुर्ग थे, पता नहीं है। तो बहुत सारे इत्तेफाक हुए, ये भी इत्तेफाक था कि राजेश खन्ना के पास आप काम मांगने गए थे। हाँ जी, मांगने गया था और आपसे बिना मिले चले गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, वो बिल्कुल मिले थे। आप तो घर तोड़वाने की बात कर रहे हो। तो बिल्कुल मैं उनके ऑफिस में गया था, तो ऑफिस में मुझे मिले थे और मैं 15 मिनट उनसे मिलके, तब वो फिल्म बना रहे थे। चंकी पांडे हीरो था उसमें, जय शिव शंकर, वो फिल्म बना रहे थे। और तो फिर उन्होंने कहा था अगर मैं कोई फिल्म और बनाऊंगा तो मैं जरूर आपको याद करूँगा। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि आप उनकी बेटी से शादी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। ये तो कौन सोच सकता है? अगर जिसने सोचा होगा तो वो तो भैया भगवान ने मेरे सामने पहले आ जाए। किस्मत ने आपको यहाँ से पहुँचाया। मेहनत तो बहुत जरूरी है, लेकिन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेहनत ज़्यादा जरूरी है या किस्मत। तो मैं समझता हूँ कि आई वुड गिव श्रेय टू 65 to 70% किस्मत को एंड 30% टू हार्ड वर्क, बिकॉज आई डोंट नो, माई एक्सपीरियंस इज दैट। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में स्टूडियो के अंदर कितनी बार जाता हूँ तो मेरे से कई गुड लुकिंग लड़के खड़े होते हैं और वो कब से खड़े होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं, मुझसे अच्छे एक्टर हैं, मुझसे अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी है, वो है वो किस्मत की। उनको सही वक्त पे काम नहीं मिल रहा, उनको सही काम नहीं मिल रहा, एंड दैट इज व्हाट आई फील, दैट इज वेयर आई थिंक आई गॉट लकी एंड आई केम आउट। हर तरह के सवाल भी आपसे पूछे और अच्छी बात है कि आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हम एक ब्रेक पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज सोनल कालरा का फैसला।